अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनस मलिक एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दी गई है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन है, बल्कि टिकटॉक के अलावा और भी ऐप्स ऐसी हैं जो कि इंडिया में बैन हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि टिकटॉक पाकिस्तान में भी बैन कर दी जाएगी और ऐसा आज यानी 9 अक्टूबर को हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक पाकिस्तान में बैन कर दी गई है। दरअसल टिकटॉक सुबह से ही वर्क नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, जब कोई ऐप ऐसे अचानक वर्क करना छोड़ दे तो लोग यही समझते हैं कि शायद वो ऐप किसी अपडेटिंग पर या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। पहले तो पीटीए वालों ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा था जिसकी वजह से ये अंदाजा हो सके कि टिकटॉक बैन हो गया है। लेकिन अब पीटीए ने ये नोटिफिकेशन भेज दिया है और बहुत से पब्लिशर्स ने ये बता दिया है कि टिकटॉक पीटीए की तरफ से पाकिस्तान में बैन कर दी गई है। दोस्तों, अगर आप अभी भी टिकटॉक अपने मोबाइल में चलाते हैं तो आपको उस पर सिर्फ कुछ एड्स ही नजर आ रही होंगी, लेकिन आप उसकी फीड को रिफ्रेश नहीं कर सकते और न्यू कंटेंट भी लोड नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान में हैं और ये कंफर्म करना चाहते हैं कि टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान में ही बैन है तो आप कोई भी वीपीएन लगाकर टिकटॉक चला सकते हैं। वैसे दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज को बैन कर देने से इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था कि लोग इसके काफी ज्यादा खिलाफ हो गए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप ऐसी कोई भी वीडियो देखें जिसमें टिकटॉक बैन पाकिस्तान के बारे में बताया गया हो तो आप उसके कमेंट सेक्शन को खुद ही पढ़ सकते हैं कि लोगों ने इस वीडियो को किस तरह एप्रिशिएट किया। अब दोस्तों, 100 बातों की एक बात कि अगर टिकटॉक पर कोई भी ऐसा अकाउंट है जो कि टिकटॉक के रूल्स पर पूरा नहीं उतरता तो उस अकाउंट को ही बैन कर देना चाहिए, ना कि पूरे टिकटॉक को। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं टिकटॉक यूज नहीं करता और इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं टिकटॉक को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लोगों को एंटरटेन करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टिकटॉक और यूट्यूब के दरमियान कुछ महीनों से कंट्रोवर्सीज वगैरह चल रही हैं। खैर, कई लोगों का ये कहना है कि टिकटॉक पर क्रिंज कंटेंट काफी ज्यादा आ गया था, लेकिन क्रिंज कंटेंट यूट्यूब पर भी आता है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। और मैं फिर यही कहूँगा कि बैन करने से इश्यू सॉल्व नहीं होते। बेशक मैं टिकटॉक यूज नहीं करता, लेकिन ये बात मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थी। जहाँ तक बात है पीटीए की, तो उनके मुताबिक उन्होंने कुछ एप्लीकेशन नोटिस टिकटॉक को भेजे थे जिसको टिकटॉक ने अप्लाई नहीं किया और इस वजह से पीटीए ने टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया। और कोई पता नहीं कि टिकटॉक पाकिस्तान में कितनी देर के लिए बैन हुई है। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक यूएस में भी बैन कर दी जाएगी। दोस्तों, टिकटॉक का इंटरनेशनल वर्जन सबसे पहले इंडिया में बैन किया गया था और वो सब जानते हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान कुछ नामुनासिब ताल्लुकात की वजह से हुआ था। और यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि जो टिकटॉक चाइना में यूज किया जाता है वो एक अलग वर्जन में है। अब दोस्तों, देखते हैं कि आगे टिकटॉक का क्या फ्यूचर रहता है। और दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।